अल्लाह अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बहुत अरसे के बाद हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत अच्छा नुस्खा लेके। जिन लोगों को पेट का मसला है, जिन लोगों के जो पखाना है वो अंतड़ियों में सिकुड़ चुका है, जिन लोगों को का वज़ू नहीं रहता, ख़ास तौर पे वो वज़ू करते हैं, रिया खारज होती है, हवा खारज होती है और उनका वज़ू टूट जाता है, मैदे का इशू है, खाना खाने के बाद उनको मैदे का मसला बनता है। ये जैसे खाना खाने के कुछ टाइम बाद मतलब ऐसे लगता है खाना ऊपर आ रहा है, बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनके लिए ये जो चीज़ें हैं मैं आज आपको बता देता हूँ। बहुत लाजवाब चीज़ है, आप घर में बना सकते हैं। अक्सर लोगों का मुझसे यही गिला होता है कि भाई आप जो भी नुस्खा बनाते हैं वो बिल्कुल हुक्मा हज़रात मतलब के लेवल का होता है, आम बंदे की उस तक रसाई नहीं होती। तो बराए मेहरबानी हमें वो नुस्खा भी अता किया करें जो हम खुद बना सकें। तो सबसे पहले आपको चाहिए ये जी एलोवेरा। एलोवेरा के गंदल आपने ले लेने हैं। एलोवेरा गंदल जब आप लेके उसको काटेंगे तो उनमें से ये टॉक्सिन निकलेगा। ये गौर से देखें, चेक करें, ये देखें, ये पीले रंग का जो पानी है, लेसदार मादा है, ये जहरीला है। सबसे पहले एलोवेरा को बैरूनी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना हो या अंदरूनी इस्तेमाल के लिए, तो सबसे पहले आपने ये टॉक्सिन जो है इसको निकाल लेना है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये एक शीशे का बाउल चाहिए हमें, काला नमक चाहिए घर का पिसा हुआ, एलोवेरा चाहिए और हमें चाहिए देसी अजवाइन। ये देसी अजवाइन मेरे पास मौजूद है जी, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, जब आपने एलोवेरा जो है इसको ले लेना है, इसको अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद आपने जिस चीज़ में भी इसको रखें, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लें। ये जो इसके कांटे हैं इनको उतार के आपने इस तरह इनको काट लेना है। ठीक है जी, ये देखें, छोटे छोटे टुकड़े काट के इनकी काशियाँ कर लेनी है। ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ये एतराज़ किया था कि भाई आप जो नुस्खा बनाते हैं हमारी उस तक रसाई नहीं होती, तो कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हम खुद घर में भी बना सकें और उसका फ़ायदा भी हो। तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड आ रही थी उस पर मैंने सोचा चले आज एक नुस्खा हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जी, ये देखें, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह इनको जो इसके कांटे हैं उनको इस तरह रिमूव कर लेना है। ठीक है जी, इनको अच्छी तरह रिमूव करने के बाद ये देखें, अब इसके जो टुकड़े हैं उसमें ये देखें टॉक्सिन मौजूद है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, टॉक्सिन से पाक करने के लिए सबसे पहले हम इसमें साफ़ पानी जो पीने वाला उसका एक जग डाल देंगे। ये लेंगे, इनको अब अच्छे से धो भी लेंगे इसमें। ठीक है, अगर इस पर मिट्टी वगैरह होगी तो वो भी उतर जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसका जो टॉक्सिन है वो निकल के इस पानी में पीले रंग का जो जर्द मादा होगा जो नुकसानदेह है वो इसमें आ जाएगा और हमारे लिए ये जो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये चीज़, ये 1 घंटा इसमें हम डिप करके रखेंगे। ठीक है, डिप करने के बाद इनको हम निकालेंगे। निकाल के जो इसका जो इसकी मतलब इनको जैसे बंदा मैश करके इसकी जेल निकालता है, इसकी जेल ऑटोमेटिक निकलेगी। फिर इसको शीशे के बाउल में डाल के अगला प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। अभी 1 घंटे के लिए इसको मैंने डिप करके रख दिया है। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। जितना भी टॉक्सिन था पानी में आ चुका है। ठीक है, जितना भी टॉक्सिन था ये पानी में आ गया है। पानी का कलर देख लें, बिल्कुल वाइट, आपके सामने ताज़ा पानी डाला था। मैंने सफ़ेद बॉल इसी वजह से लिया था ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें टॉक्सिन की कितनी मकदार है। ये देख लें। ठीक है, ये अजवाइन हमारे पास मौजूद है, ये काला नमक भी हमारे पास मौजूद है और ये शीशे का बाउल भी हमारे पास मौजूद है। इसका पानी निकाल के अब इसको नुस्खे की तरफ लेके चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, मैंने इसमें से सारा पानी निकाल दिया है। इसको एक बार फिर साफ़ पानी से दोबारा रिकवर कर लिया है, इसको धो लिया है। अब हम जो सबसे पहला काम करेंगे, हमारे पास शीशे का एक बाउल होना चाहिए। शीशे का एक बाउल लेके
हम जितने ये काशे हैं, इसके टुकड़े हैं, इनको इसमें डाल देंगे। ये देख सकते हैं जेल इसकी निकल रही है, ये डाल दिया जी हमने। ठीक है जी, ये डालने के बाद अगर इसको मज़ीद छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, वरना अगर नहीं भी करेंगे तो ज़रूरत नहीं है। अगर जितना ज़्यादा कर देंगे उतनी अच्छी इसकी जेल जो है वो बाद में इसमें से निकल आएगी, इतनी आसानी से ये हमारी जो मेडिसिन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसको छोटा टुकड़ा करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कर भी सकते हैं, अगर ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। मगर इसको साइडों पे जो है इसके कांटे वो उतार के इसको कट वगैरह अच्छी तरह लगा देने हैं। ये देखें अभी इसकी जेल जो है वो निकलना शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब हमारा जो सबसे पहला काम है, इसके छोटे टुकड़े कर लिए हमने। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है। ये हमारे पास अजवाइन देसी मौजूद है, इसका छिड़काव करेंगे। ये जिस मकदार में आप एलोवेरा लेंगे उसी मकदार में आप ये डालेंगे। ठीक है जी, इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये चेक करें, ज़बरदस्त हो गया। अब इसके ऊपर नमक स्याह, काला नमक जिसको बोलते हैं, ये पंसारी से आम मिल जाता है, आप लेके आएँ डली वाला, उसको आपने ख़ुद मिक्स करना है, वहाँ से मिक्स नहीं करवाना। इसके 1.5 से 2 चम्मच आपने हंसपे ज़रूर दिए ना हो कि आप इसमें नमक ज़्यादा कर लें बाद में खाने में मसला। बस इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स करके देख लें, जब महसूस हो जाए कि सारे टुकड़ों पे नमक लगा हुआ है तो बस ठीक है, ये समझ लें इसको कंप्लीट हो गया। ये जी हमारा है प्रोसीजर। अगर आपके पास नींबू लेमन जो अवेलेबल हैं 2-4 वो इसमें निचोड़ दें, अगर नहीं भी निचोड़ेंगे तो ये जो है वो कंप्लीट है। ठीक है जी, ये आपका नुस्खा जो है वो तैयार हो गया। जिन लोगों को ये शिकायत थी कि भाई हम वो चीज़ जो घर पे नहीं बना सकते, आपकी जो नुस्खे होते हैं, तो ये एक आसान चीज़ है, ये तो आप घर पे बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको बाउल को लेके धूप में रख देंगे। धूप में रखने की वजह से जब धूप पड़ेगी इस पर तो ये जो एलोवेरा है इसकी जेल खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगी। खुद ब खुद निकलने के बाद ये इस पर मतलब अच्छी तरह इसमें डिप हो जाएगी, फिर ये आस्ता आस्ता सूखने लग जाएगा। 1 हफ़्ते का प्रोसीजर है, ये बिल्कुल सूख जाएगी। फिर इसको हम रगड़ लेंगे। रगड़ाई करने के बाद इसका सफ़ोग जो है रात को आधी चमची, यानी कि जो चाय का टीस्पून होता है वो आधा चम्मच इसको पानी के साथ आप ले लेंगे, और इंशाल्लाह ताला फिर आप नज़ारे देखें, आपका मैदा भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैदा ठीक होगा तो बाकी जिस्म का सारा निज़ाम सेट हो जाएगा। अगर आंतों में, बड़ी आंत में अगर आपके पखाना जम चुका है, कब्ज़ का इशू रहता है, तो इंशाल्लाह ताला इस मेडिसिन से ये भी मसला हल हो जाएगा। ये जो आप बाज़ार में 15-20 रुपए की फकी देखते हैं, ये वो फकी नहीं है, ये आपके लिए एक अक्सीर आज़म बन जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।